हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का आगाज हो गया। 3 यरगमाली खवातीन कैदी रेड क्रॉस के हवाले 3 इसराइली खवातीन का तिबी मुआयना भी किया गया। दूसरी जानिब इसराइली जेल खाना जात को फलस्तीनियों की रिहाई की लिस्ट भी मिल गई है। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी जल्द अमल में लाई जाएगी, इसराइली हुक्काम का ऐलान। सरबराह हिजबुल्लाह और तुर्किया के सदर की जंगबंदी मुआहदे पर फलस्तीनियों को मुबारकबाद। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। नईम कासिम का 2 टोक पैगाम। रियासत लबनान से भी कहूँगा हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। लबनान इसराइल की तरफ से खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा नेतन्याहू की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की तारीख है। इसराइल को इस मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसराइल की रिवायती हठधर्मी बरकरार। कतर, मिस्र और अमरीकी सालसी से तय गजा जंग बंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई। मुआहदे के बावजूद वहशियाना बमबारी जारी। खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। बमबारी उस वक्त की गई जब शहरी अपने घरों को लौट रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रायविंड में मुलाकात। आला क़यादत का इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात पर गौर। अपोजिशन के दबाव को हरगिज़ बर्दाश्त ना किया जाए। मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। सिर्फ जायज़ मुतालबात ही पूरे किए जाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। पुरुमीद रहेंगे कि अल्लाह ताला इन मुज़ाकरात को कामयाब करे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक तरफा फैसला करने के बजाय सियासतदानों से बात करें। ताकत से मसले का हल नहीं निकल सकता। सूबे में हुकूमत की कोई रेट मौजूद नहीं है। बज़ाहिर हुकूमत ही नहीं है, इस सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ का दोगलापन और मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। अफसोसनाक और शर्मनाक है। PTI के हामी अपने लीडर की वाज़ेह करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी PTI ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया है। शफाफियत और एहतसाब के वादों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बानी PTI पर सख्त तनकीद। कहा रियासत फंड्स के ज़ाती मकासद में इस्तेमाल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अल-कादरी यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश की जा रही है। ये बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक ट्रस्ट है। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में कंवल चौजब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 190 मिलियन पाउंड को बुनियाद बनाकर हुकूमत की जानिब से बड़ी इल्गार की गई। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आ चुकी है। हम सोच और फिक्र की बुनियाद पर लड़ेंगे। हम कानून की जंग भी लड़ेंगे और इखलाक की भी। कंवल चौजब कहती हैं कि मुल्क में पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। मनपसंद डील ना मिलने पर बानी को हदफ का निशाना बनाया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी सियासी जमातों में सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार। कहते हैं मुझे सियासी जमातों में कोई कहेगा तो किरदार अदा करूंगा। मुल्क मुश्किल वक्त में है, सबको मिलकर बैठना होगा। PTI पर तनकीद। कहा PTI अपोजिशन का किरदार अदा करने में नाकाम रही। वो कभी सड़कों पर और कभी अदालतों में घूम रहे हैं। ये पार्लियामान में बातचीत क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल चेहरा देख लिया। अब तुम आउट हो चुके हो। वफाकी वजीर इत्तलात अता ज़ाहरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा कि इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। मजहब के पीछे छुपकर बचने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर मोहर लग चुकी है। तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद कर दिया। PTI एक तरफ NRO और डील से इंकारी, दूसरी तरफ मिन्नतें करती है। बानी PTI पेशावर करप्ट है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने PTI को निशाने पर ले लिया। कहा पहले कहते थे हम हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, अब हुकूमत के तरले कर रहे हैं। रिलीफ कानून और उसूल के मुताबिक मिलेगा, चालाकियां नहीं चलेंगी। अगर फितना, अंग्रेजी, शर्मगेजी और दहशतगर्दी ना होती तो मुल्क अब से 10 गुना ज्यादा आगे चला जाता। बानी PTI तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाई मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं कि सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज को अल-कादरी यूनिवर्सिटी जब्त होने और उसकी तहवील में आने पर बहुत खुशी है। मरियम नवाज को बानी PTI के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है।
अदालती फैसले ने अपने तफसीली फैसले में बानी पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी पीटीआई को करप्ट मियाँ बीवी के अल्काबात से नवाज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बैरिस्टर सैफ के बयान पर तनकीद, पीटीआई पर बरस पड़ी। बोली, बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। अपनी चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। प्रोसिक्यूशन आज तक साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। बानी पीटीआई ने कहा है कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोलकर दिखाएं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अलकादरी यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार है। तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग नहीं चाहते बानी पीटीआई बाहर आए। बानी पीटीआई जिस टीम पर तवक्को कर रहे हैं वो सियासत बना ही नहीं सकती। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तनकीद, बोले, पीटीआई की सियासत इतनी कमजोर है जो बानी की रिहाई के लिए मदद नहीं कर सकती। इनकी सियासत की वजह से बानी पीटीआई जेल में है। अब स्पेस बन रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी पीटीआई पर मुकदमा सियासी हैं। उनके खिलाफ मुकदमा सियासी ना होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी जेल में बैठे होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, कहा कि रजीम चेंज से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी केसेस के खिलाफ अपील तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील 21 जनवरी को दायर किए जाने का इम्कान। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ अपील दायर करेंगे। वकालतनामे दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुक्काम के हवाले। वकील खालिद यूसुफ कहते हैं, वकालतनामे जेल हुक्काम के लिए हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई का फैसला। कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक रियासत पर अमन अनासर के साथ खड़ी है। मुतासरा इलाकों में चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। अमन मुआहदे पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाएगा। आवाम से अपील है कि मुतासरा इलाकों में मुकम्मल ताउन करें। हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल करेगी। कुरम के फरीकैन जिरगा मुशीरान का वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला समेत दीगर हुक्काम को मुश्तरका खत। मुशीरान ने खत में मुतालबात रखे। कुरम में अशिया ज़रूरिया, तेल, गैस, अद्वियात की शदीद किल्लत है। अद्वियात न होने से अमवात में इजाफा हो रहा है। ज़िला भर के लिए मुस्तकिल तौर पर कॉन्वाय का बंदोबस्त किया जाए। बगन के अवाम के घर और बाजार जले हुए हैं, जिसकी फिलफौर आबादकारी की जाए। खत में दुकानों के लिए मुआवजे के ऐलान करने का भी मुतालबा। कुरम में कशीदगी अमन मुआहदे के बाद भी खत्म ना हो सकी। मेन शाहराह की बंदी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोअर कुरम के 4 विलेज काउंसिल्स में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। फोर्सेज ने कई मोर्चों पर कमांड संभाल लिया। लोअर कुरम के मकीन ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिला इंतजामिया के मुताबिक बंकर्स मसमारी का अमल ताखीर का शिकार है। दोनों फरीकैन के अब तक 8 बंकर्स मसमार हो चुके हैं। मुताहरे ग्रुपों की पुरतशद्दुद कार्रवाई से मुतासर जिला कुरम के पारा चनार के लिए इमरजेंसी अद्वियात की भारी खेप रवाना। 3055 किलोग्राम अद्वियात हुकूमत पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर की 2 परवाजों के जरिए पहुंचाई जा रही है। सेक्रेटरी सेहत का कहना है, मुसलसल ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हैं। शदीद सर्द मौसम की वजह से वहाँ अद्वियात की खपत में इजाफा हुआ है। जिला योब संबास के इलाके में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश। जवानों ने खारजियों के दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में फितना खवारिज के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान 12 अफगान अबूरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम करने का कह चुका है। उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को जिला जोब में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की बनाने में कोशिश नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा।
सदर मुमलकत की 5 खवारिज जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे, मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इजहार। उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मोहसिन नकवी के खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों पर फख्र है। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक रबाता में पाकिस्तानी सिफारती मिशन के जरिए मुतासरा शहरियों को फौरी इमदाद फराहम की गई। सिफारत खाने ने मुतासर अफराद के लिए जरूरी अशिया, खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया। सिफारत खाने की कौंसिल टीम इस वक्त दखला में मौजूद है। बच जाने वाले शहरियों की वतन वापसी के अमल के लिए भी कोशा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। इंसानी स्मगलिंग और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सलीम हैदर खान से PSF और PLF के वफूद की मुलाकात में मराकशी कश्ती हादसे पर पाकिस्तानियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार। गरीब लोगों को गुमराह करके यूरोप ले जाने का झांसा देकर पैसा बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। इजलास का 14 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास के आगाज के बाद वक्फा सवालात में अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। वज़ीर कानून सनफी तफरीक के हवाले से मुख्तलिफ ख़वातीन अरकान की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म ईसाक डार जहरीले हथियार अमल दरामद बिल पेश करने की तहरीक पेश करेंगे। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज को घुमा दिया। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट अपने नाम कर लिया। शाहीनों की शानदार बॉलिंग ने मेहमान टीम को 123 रन पर काबू कर लिया। वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट मैच में 127 रन से शिकस्त। पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने काली आंधी के खिलाड़ी न टिक सके। मैच में साजिद खान की उम्दा बॉलिंग, 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। नुमान अली ने 6 और अबरार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 251 रन का हदफ दिया था। साजिद खान उम्दा बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुल्तान टेस्ट जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिश खान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड से पाकिस्तान चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, बॉन्ड इजरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करने का इरादा रखता है। अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी के लिए बरामदात पर मबनी मईशत पर तवज्जो है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सड़कों की तामीर और मरम्मत रवा साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज भी जोन को मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। खेत मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तकरीर से खिताब। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने माना मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर के शाही किले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए थे, जहां मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने वालों को तशद्दुद किया जाता था। लोगों को महीनों अक़ूबत खानों में रखा जाता था। निसाब तालीम को दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। तालीम आगाही और शऊर के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि तालीम के साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल भी नागुज़ीर है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। खुशी है कि पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। यही नौजवान पाकिस्तान को तब्दील करेंगे।
मेयर कराची ने लियारी जी आलाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। जो लोग कहते थे शहर में काम नहीं हो रहा, वो तासुब की ऐनक उतारें और देखें काम कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी जी आलाना रोड के इफ्तिताह के मौके पर नाक़दीन को जवाब। कहते हैं जिना ब्रिज की तामीर का काम भी जारी है। नेटी जेटी पुल, क्वींस रोड और आई चुंदरीगढ़ रोड पर तज़ीन और आराइश का काम जारी है। मलीर एक्सप्रेस वे के दूसरे फेज का इफ्तिताह 31 मार्च तक होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी कदम। मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस कर दिया गया। बाइकर्स लेन की जदीद आलमी तस्वुर से हादसात में कमी और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। इकदाम से साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों की हादसात से हिफाजत हो सकेगी। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर्स लेन्स बनाई जा रही हैं। पहले मरहले में फेरोजपुर और किनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर्स लेन की तामीर जारी है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तामीराती काम मुकम्मल, इफ्तिताह के तैयार। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कल बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए का कहना है गवादर के लिए पहली परवाज PK503 कराची से गवादर के लिए रवाना होगी। पहली परवाज को नए बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर उतरने के साथ वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। पाकिस्तान का दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जहां बड़ी गुंजाइश के हामिल एयरबस 380 भी लैंड कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग, शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। कोरंगी, लियारी, खालदर, डिफेंस, IA चंडीगढ़ रोड और PCHS में बिजली गायब हो गई। सदर साइट एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद में भी बिजली मुअत्तल हो गई। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक महदूद तकनीकी खराबी के बायस आने वाले तातुल को फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। लसबेला और बल्दिया में सप्लाई मुकम्मल बहाल होने में वक्त लग सकता है। घरेलू सार्फिन को सुई गैस के प्रेशर की कमी का सामना। पख्तूनख्वा में 11 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद करने का फैसला। महकमा दाखिला का ऐलानिया। सूबे भर में कल से 31 जनवरी तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। फैसला शदीद मौसम की वजह से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात की वजह से किया गया। बलूचिस्तान के अवाम रियासत के साथ हैं। बेरोजगारी से निपटने के लिए हुनरमंदी पर तवज्जो देनी होगी। गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का बयान। कहते हैं कि नौजवानों को मेरिट पर नौकरी उनके घर की दहलीज पर दी जाएगी। बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला किया जाए। बलूचिस्तान में बेशुमार खजाने मौजूद हैं, इनका फ़ायदा उठाकर इलाके की तरक्की हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का कराची प्रेस क्लब की तकरीब से खिताब। कहते हैं बलूचिस्तान में सड़कों और मोटरवेज की कमी है। कोयटा से कराची तक मोटरवे की अदम मौजूदगी की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी है। आसमा रब्बानी, फिलिपाइन, रहीम हयात कुरैशी ब्रसेल्स में पाकिस्तान के नए सफीर होंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी सदर जो बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील। आफिया सिद्दीकी अपनी रिहाई के लिए पुरुम्मीद, बरतानी मीडिया का दावा। बरतानी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन यहां तक ट्रंप इंतजामिया से भी माफ़ी मिलने का इम्कान। आफिया सिद्दीकी अमेरिका में मुतनाज़ा अदालती फैसले की वजह से 86 साल सजा काट रही हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तकरीब हलबर्दारी में दुनिया भर से रहनुमा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग भी तकरीब में शरीक होंगे। चीनी सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक के सरबराह शोर चियो भी शरीक होंगे। तकरीब के दौरान ट्रंप के हामियों मुखालिफिन के मुजाहरों का भी इम्कान है। और मुल्क भर में सर्दी का जोर बढ़ गया। बलूचिस्तान भर में खून जमाने वाली सर्दी में इजाफा। ज़ियारत और गिद्दरवा में बर्फबारी, बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। चमन और गिद्दरवा में मूसलाधार बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। N25 चमन, कोयटा, कराची, शाहरा पर इमरजेंसी नाफिज। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कराची में ठंडी हवाओं की डेरे, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।
मारूफ गुलकारा मिन्हास बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। 4 दिहाइयों तक मिन्हास ने बेशुमार फिल्मों में अपनी मीठी आवाज का जादू लगाया। गुलकारा ने अपनी मैसूर कुन आवाज से कई बरस तक रेडियो, टीवी और फिल्म में लातादाद गीतों को पहचान दी। और कॉलम निगार, शायर और ड्रामा नवीस मुन्नू भाई की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुनीर अहमद कुरैशी उर्फ मुन्नू भाई मुख्तलिफ अखबारात में इदारती ओहदों पर भी फाइज रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। उनका ड्रामा सोना चांदी, दश्त, आशियाना बहुत मकबूल हुए। सहाफत और अदब में खिदमात पर मुन्नू भाई को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया।